सुप्रभात साथियों। उम्मीद करता हूँ आपका सीजी टेट का पेपर बहुत अच्छा बना होगा। और मैं क्वेश्चन को देख रहा था, जो हमने वीडियो देखा, जो मैं आपको शिक्षण विधियाँ विकास के पद्धतियाँ जितने भी वैज्ञानिक नाम जो भी बताया था दुनिया भर का, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था। तो इस वीडियो में हम पेपर 1 के संभावित मॉडल आंसर को देखने वाले हैं, जो कि मैथ से पार्ट से है। तो चलिए देखते जाइएगा। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन देखिए। पहले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, सूचना के ज्ञात अंशों को एक साथ रखना और ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना क्या कहलाता है। अच्छा, इस वीडियो से आपको दो तरीके से बेनिफिट होगा। सबसे पहला, आपको मॉडल आंसर पता चलेगा, दूसरा उसका सॉल्यूशन पता चलेगा। तो मॉडल आंसर विथ सॉल्यूशन। ओके, तो याद रखिए, जब भी हम लोग ज्ञात से अज्ञात देखते हैं या सरल से कठिन देखते हैं तो वह निगमन विधि होता है। इसको मैं आपको बता चुका था, बहुत ही सिंपल सा ही आपका चीज था। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, पहले मैं इसको हटा दूं। ओके, देखिए तो अगले सवाल में कहा जा रहा है कि 6 और 5 सेंटीमीटर माप का एक कागज है। उस कागज के कुछ भाग को यहाँ पर फोल्ड कर दिया गया। तो हमने कुछ हिस्से को फोल्ड कर दिया। अब यहाँ पर जो बचा वाला हिस्सा है, हमें उस हिस्से का, रुकिए मैं कलर कर देता हूँ, तो उस हिस्से का हमें क्या निकालना है, यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है। बहुत ही सिंपल सा चीज था। चलिए देखिए, तो यहाँ पे किस प्रकार से बनेगा देखते जाइए। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लेंगे कि फर्स्ट एरिया को हम लोग लेकर चलेंगे, उसमें माइनस कर देंगे सेकेंड वाले एरिया को। अब देखिए फर्स्ट वाले एरिया का क्षेत्रफल क्या आएगा, पहली भुजा गुणा दूसरी भुजा माइनस फिर से वही पहली भुजा गुणा दूसरी भुजा। तो 6 पंचे 30 माइनस 6, 30 में 6 जाएगा तो 24, इसका आ जाएगा आंसर। सो इसका आंसर आ गया 24। देख लीजिए, सॉल्यूशन करके मैं आपको सामने में बता दिया हूँ। तो नेक्स्ट यहाँ पे सवाल देखते हैं हम। देखिए अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय शिक्षण का मूल्यांकन नहीं है, मूल्यांकन का आयाम नहीं है। गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम नहीं है। तो सबसे पहले ऑप्शन को देखते चाहिए, संचार, स्वरूप, गणित के प्रति अरुचि या गणितीय तर्क शक्ति। तो ये सब तो इसका आयाम है ही। तो इसका आयाम कौन सा नहीं होता है, गणित के प्रति अरुचि। तो ये आपको उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी, गणित के प्रति अरुचि। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, रोहित को अनुभव होता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों है। वह चिंतन के किस आधार को बेस मानता है। देखो, वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों है, तो वह समचतुर्भुज और आयत के बारे में तो पहले से ही जानता है। जो रोहित है वह समचतुर्भुज और आयत के बारे में जानता है, और वहां से वो चिंतन निकालता है कि वर्ग भी समचतुर्भुज और आयत दोनों हो सकता है। तो उसको पहले से कुछ चीजें पता है। तो हम लोग ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहे हैं। तो या तो इसका उत्तर निगमन आ सकता है या तो विश्लेषण आ सकता है। देख लीजिए, दोनों में से कोई एक इसका उत्तर आएगा। जहां तक लग रहा है कि इसका उत्तर निगमन आना चाहिए। तो यदि आप ऑप्शन ए या ऑप्शन सी सेलेक्ट किए हैं तो आप सेफ जोन में हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है। देखिए ध्यान से प्रश्न को, मैं इसको पहले हटा लूं। दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है। आगमन विधि से, प्रत्यक्ष विधि से, प्रतिवाद द्वारा उत्पत्ति से या प्रति सकारात्मक उत्पत्ति से। तो हम इसको प्रत्यक्ष उत्पत्ति से हल कर सकते हैं कि दो सम पूर्णांकों, मान लीजिए कि कोई भी दो सम पूर्णांक ले लेते हैं, 2 और 4, दोनों का योग कितना होता है, 6 आता है, मतलब सम ही आता है। इसको हम लोग प्रत्यक्ष भी हल करके देख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा चीज है यह भी। अब अगले सवाल को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आयत और द्रव्यमान के बीच कौन सा संबंध पाया जाता है। तो याद रखिएगा, सूत्र क्या होता है, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए में कम एम, तो ये आपका आ जाएगा डी वी। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, या वी डी। देखिए मतलब है डी वी लिखे या वी डी लिखें, तो ये आपको उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए,
ये आपको उत्तर आ जाएगा, देखिए VD करके। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, मौखिक उदाहरण विद्यार्थियों में किस शक्ति को विकसित करता है? विचार शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न 99 देखते हैं। जो हम लोग गेम खेलते हैं, देखिए कौन सा गेम यहाँ पे, सांप और सीढ़ी वाला, तो यह किस अवधारणा को विकसित करता है? मापन, संख्याओं, आकृतियों या ज्यामिति। तो इसका उत्तर आ जाएगा मापन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न 100 जो है, देखिए सवाल में क्या कहा जा रहा है, वर्गमूल से संबंधित एक सरल सा प्रश्न पूछा है। तो वर्गमूल निकालने की विधि आप जानते होंगे। यहाँ पे सबसे पहले पेयर बनाते हैं, जैसे देखिए 0 9 का पेयर बनेगा, 4 0 का पेयर बनेगा। तो किसका पेयर नहीं बन पा रहा है? 6 का। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 यहाँ पे आ जाएगा। और देख लीजिए इसका सॉल्यूशन वैसे मैं पूरा हल कर दिया हूँ, तो इसको पूरा डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, समय ज़्यादा लग जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका उत्तर कितना आ गया? 2 5 3। अब चूंकि यहाँ पे दशमलव भी हमें फिट करना है, तो यहाँ पे आपका डेसिमल आ जाएगा। तो इसका उत्तर आ गया 2.53। इसका आंसर आएगा। अब देखिए 4 संख्या के बाद दशमलव है, तो जब हम यहाँ पर वैल्यू को लेंगे तो 2 संख्या के बाद दशमलव लेते हैं। याद रखिए यहाँ पे 4 संख्या है वर्गमूल में, तो यहाँ पे 2 संख्या के बाद दशमलव लिया जाएगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा 2.53। अगले सवाल पर आते हैं। प्रश्न यहाँ पे नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, 20 मिनट में यदि 960 शब्द टाइप किया जा सकता हो तो प्रति घंटे कितने शब्द टाइप किए जा सकेंगे? अब देखिए 20 मिनट में कितना शब्द टाइप हो रहा है? 960 20 मिनट में है। 1 घंटा में कितना होता है? 60 सेकेंड 60 मिनट होता है 1 घंटे में। ओके तो क्या करना है आपको, यहाँ पर 20 मिनट को आपको घंटे में चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करोगे, 3 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो, तो नॉर्मली चेंज हो जाएगा ये। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 9 3 6 18 का 8, 88 ला 1 3 9 27 और 1 28। तो इसका उत्तर आ जाएगा 2880 प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखते हैं। बहुत ही सिंपल से यह भी सवाल है। एक घनाभ का आयतन ज्ञात करो जिसकी लंबाई, मतलब पहली भुजा 14, दूसरी भुजा 12 और तीसरी भुजा 8 सेंटीमीटर दी गई है। इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप क्या करो, तीनों भुजा को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे हमने जैसे तीनों भुजा को मल्टीप्लाई कर दिया और इसका उत्तर आ गया कितना, 1344। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी 1344। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल देखिए क्या कहा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 104। देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, 3/16 को प्रतिशत में चेंज कीजिए। तो ये भी बहुत ही सरल सा प्रश्न था। यहाँ पे आपको सिंपली डिवाइड करना था 16 को 3 से। तो जब इसको डिवाइड करते जाएंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 0.1875। इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा संबंध यहाँ पर सही है, ध्यान दीजिएगा। तो चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। सीधा इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, दूरी बटा समय। सी है कि बी है? बी है ना। ओके तो इसका उत्तर आ गया ऑप्शन बी, दूरी बटा समय। तो चलिए सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल देखिए। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, 2 सही 3/4 भागित 1 सही 1/8 का मान क्या प्राप्त होगा? बहुत ही सिंपल सा सवाल है। जब 2 सही 3/4 को हम लोग हल करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 11/4। इसी प्रकार से जब 1 सही 1/8 को हल करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा कितना, 9/8। तो जब हम 9/8 यहाँ पर ये आपका भाग के रूप में है और इसमें दिया हुआ है कितना, 11/4। तो जब हम यहाँ पर भाग को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 9/8 तो उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए हमें क्या प्राप्त हो जाएगा इसमें, जब वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे आ गया 11/4 मल्टीप्लाई 8/9। और जब इसको हम लोग हल करेंगे, जैसे 4 से कट जाएगा, 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो 11 दूनी 22 और 22/9। तो इसका उत्तर आ जाएगा 22/9। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 22/9। अगले सवाल पर देखिए 3, 8, 9 और x का औसत मान 6 है।
3, 8, 9 और 1 का औसत 6 है, तो 1 का मान ज्ञात करो। चलिए देखिए 4 संख्या है तो क्या करेंगे, 4 को प्लस कर दें, बटा 4 कर देंगे, औसत का फार्मूला। अब जब इसको तिरक गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6 चौक 24 और 8 3 11, 11 9 20। उसके बाद जब इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, जब 24 में 20 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। प्रश्न में देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। व्यक्ति ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, 2 व्यक्ति मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं और उनको यदि 400 रुपये वेतन दिया जाए तो दोनों का बंटवारे में कितना हिस्सा आएगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है। यदि 2 व्यक्ति मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं तो उसका हम लोग सूत्र देखे हैं, क्या होता है कि ए प्लस बी। हम सिंपल यहाँ पर फार्मूला पुट कर देंगे। उसके पश्चात जब यहाँ पे हम लोग मान को रखेंगे, जैसे कि ए का मान कितना है इस प्रश्न में 20, अब मान को यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 15, ये आपका आ गया 20 बी, फिर यहाँ पर 20 धन बी। ठीक है, तो कुछ चीज़ यहाँ से कट जा रही है, जैसे क्या कटेगा यहाँ पे देखो, 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो कुछ चीज़ें हम यहाँ से कटा लेंगे और जब यहाँ पर b का मान रखेंगे, b को हल करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 60। आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं हल कर दिया हूँ बगल में। b का मान कितना आ गया, 60 आ गया। अभी कितना अनुपात में है देखो, a अनुपात b का मान कितना आ गया। a 20 दिन में काम पूरा कर रहा था और a 20 दिन में काम पूरा कर रहा था, अभी उसी काम को 60 दिन में पूरा किया, 60 दिन तक उन्होंने काम किया। तो ये आपका आ गया 2 1 कम 2 2 3 6, मतलब 1:3। ठीक है, अब देखिए सूत्र क्या होता है। कुल कितना रुपया है, 400। ए ने काम कितना दिन किया, अनुपात क्या था उसका 1, और कुल अनुपात कितना आया 1:3, मतलब ये आ जाएगा 4। अब इसको कटा देंगे, 4 एकम 4, 00। तो ए को कितना वेतन मिलेगा, 100 रुपया। अब 400 में 100 को घटा दें तो बी का वेतन आ जाएगा 300 रुपया। तो इसका उत्तर आ गया ऑप्शन सी, 100 और 300। तो इसका उत्तर आ जाएगा 100 300, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए क्या कहा जा रहा है। 18 अनुपात, देखिए ध्यान से, 13.5 समानुपात 16 अनुपात 1 है। तो हमें यहाँ पर 1 का मान निकालना है। ये भी बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, अनुपात वाला है। जैसे कि 18 बटा कितना हो जाएगा, 13.5 समानुपात यानी बराबर, और ये आ गया 16:1। देख लो कितना सिंपल सा सवाल है। चीज़ों को कटा लेंगे तो इसका उत्तर हमें आराम से प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए इसको यहीं से हम लोग हल कर सकते हैं, चाहे तो 2 से इसको कटा लेंगे, 2 बट्ठे, और ये आपका आ जाएगा 2 निया। उसके पश्चात फिर से इसको यदि हम लोग कटा कर देखें, 9 एकम 9, बचा कितना इसमें 4, 9 निया 9 पंचे 45, तो यह आ जाएगा 1.9। उसके पश्चात इसको और यदि हम लोग आगे हल कर लेते हैं तो 19 अट्ठे देख लीजिए। सो इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा 12। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको रुकिए 1 मिनट और मैं हल करके आपको बता देता हूँ। 19/10 और गुणा 8। अब चलिए देखिए, अब आपको ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो 2 से कटाएंगे 2 पंचे, इसको 2 से कटाएंगे 2 चौक, ये आपका यहाँ तक आ गया। ठीक है ना, तो देखते जाइए फिर कितना आ रहा है। 9 चौक 36, देखिए कितना आ जाएगा जब इसको आगे हम लोग हल करेंगे पूरा। तो चलिए देखिए, जब इसको पूरा हम लोग हल किए तो इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा हमें कितना, 12। सो इसका आंसर आ जाएगा 12। नेक्स्ट सवाल देखिए। एक कुर्सी का मूल्य 110 रुपया है। जब उसे बेचा गया तो बेचने पर 10% हानि हुई। अब हमें यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालना है। देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों को यहाँ पे समझना होगा। जैसे कि हानि क्या होता है, लॉस, तो ये होता है आपका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ठीक है, हिंदी में लिख दूँ क्या, चलो हिंदी में लिख देते हैं, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य दिया 110, विक्रय मूल्य निकालना है तो उसको 100 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हानि का सूत्र क्या आ गया, 110 - 1। अब देखिए हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, तो हानि प्रतिशत का सूत्र होता है, हानि प्रतिशत है वैसे 10, तो चलो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ कि हानि प्रतिशत है। इसका सूत्र होता है
हानि का सूत्र क्या आ गया, 110 माइनस एक्स और बटा क्रय मूल्य, तो ये आ जाएगा 110 और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 को। ठीक है, अब आगे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से कट जाएगा। ओके, जैसे कौन कौन सी चीज़ें कटेगा, एक एक जीरो कट गया, यहाँ से पूरा 11 मतलब 10 कट जाएगा, तो फिर बचेगा क्या, 110 माइनस एक्स, 110 माइनस एक्स बराबर 11। और जब इसको पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो जब पक्षांतर करें तो प्लस से हो जाएगा माइनस, और ये हमें प्राप्त हो जाएगा 110 रुकिए एक मिनट में इसको पूरा हटा लेता हूँ पहले। तो x का मान हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 110 माइनस 11, और जब इसको हम लोग हल करेंगे तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 99। सो इसका ऑप्शन आ जाएगा 99। अगले सवाल पर आते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, 450 रुपये राशि के लिए साधारण ब्याज 4.5 ये आपका ब्याज की दर है, और हमें यहाँ पर ब्याज प्राप्त हो रहा है 81 रुपया। तो कुल मिला के सवाल में ऐसा था कि मूलधन यहाँ पे आपका है, देखिए सूत्र में हम लोग मान को रख देंगे PRT/100। अब चलिए देखिए, तो यहाँ पर मूलधन है 450 रुपया रख दिया हमने। उसके पश्चात नेक्स्ट देखते हैं, ब्याज की दर है 4.5, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, देखो ध्यान से, चाहे तो आप यहाँ से दशमलव को हटा के सीधा 45/10 कर दो, और बटा यहाँ पे आपका जाएगा 100। समय के लिए यहाँ पे टी ले लेते हैं, और बराबर यहाँ पर आ जाएगा कितना, 81 रुपया। तो देख लीजिए जब इसको हम लोग पूरा हल करें, वैसे मैं नीचे में तो यहाँ पे हल किया ही हूँ, आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, ठीक है ना। तो इसको जब हम लोग कटा देंगे, देखो एक एक यहाँ से 0 कट गया, हमने कटा दिया, फिर 9 से हमने कटा दिया इसको। तो जब इसको पूरा कटा लें, हल कर लें सूत्र से सिंपली यहाँ पे साधारण ब्याज के, तो इसका मान प्राप्त हो जाएगा 4 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, सीखना मतलब रटना किस मॉडल का सूचक है, तो याद रखिएगा बैंकिंग मॉडल का सूचक है। बेलन का आयतन क्या होता है, देखो कितना सिंपल सा सूत्र पूछा यहाँ पर, बेलन का आयतन होता है πr²h। सो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी, πr²h। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दो संख्याओं का यहाँ पर महत्तम समापवर्तीय 15 है और लघुत्तम समापवर्तीय 300 है। पहली संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल होता है, ऐसा फार्मूला देख लीजिए, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या किसकी इक्वल होता है, LCM मल्टीप्लाई HCF के, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे हम लोग मान को रखेंगे, पहली संख्या 60 है, दूसरी को 100 मान लो, HCF का मान 15 है यहाँ पर, और LCM का मान है 300। तो मान को पूरा रख देंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई से डिवाइड में चेंज हो जाएगा, देखो, और इसको हल करेंगे, एक एक जीरो यहाँ से हमने कटा दिया, 6 कम 6 6 पंचे 30, तो आ जाएगा 15 पंचे 100 का मान 75। सो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी 75। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है प्रश्न में, कि आपको यहाँ पे जो 3 भिन्न दिया उसे इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखना है। तो किस प्रकार से इसको इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखेंगे, चलिए देखते जाइएगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये, आपको पारी पारी से यहाँ पे डिवाइड करते जाना है। जैसे कि 9/14 को यहाँ पे हम लोग भाग देंगे, तो ये 0.65 के समथिंग यहाँ पे आएगा। मैं पूरा इसको हल वैसे नहीं किया हूँ। उसी प्रकार से जब यहाँ पे हम लोग 5/11 को भाग देंगे तो ये कितना आ जा रहा है, देखो मैं पहले इसको अच्छे से लिख देता हूँ। जब हमने यहाँ पे 9/14 को भाग दिया तो ये हमें प्राप्त हो रहा है 0.6 के आसपास। जब इसी प्रकार से हम यहाँ पर 3/4 को भाग देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 0.75, ठीक है ना। और उसी प्रकार से जब हम यहाँ पर 5/11 को भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 0.4। अब देखिए सबसे छोटी कौन है इसमें, 0.4 मतलब 5/11। तो सबसे पहले 5/11 जाएगा, उसके बाद 9/14 आ जाएगा, और सबसे अंतिम में 3/4 आएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन सी आ जाएगा 5/11, 9/14, 3/4। अगला सवाल देखिए, प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। प्राथमिक स्तर पर इसे सिद्ध करने के लिए किस पद्धति का उपयोग करना चाहिए, आगमन मतलब कि कठिन से सरल की ओर, दूसरा निगमन सरल से कठिन की ओर, विश्लेषण संश्लेषण। तो आप यहाँ पर यदि चाहें
तो सरल से कठिन की ओर हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, निगमन विधि का। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखिए, अगले सवाल में क्या कहा जा रहा है, कौन सी अवधारणा अधिक अमूर्त है? याद रखिएगा अब्स्ट्रैक्ट है, तो इसका उत्तर आ जाएगा बीजगणित, अलजेब्रिक। चलिए अगला सवाल देखिए, सबसे अंतिम प्रश्न यहाँ पर, गेंद, संतरा जैसे त्रिविम आकार के वस्तुओं का उपयोग करके गोलाई की अवधारणा का विकास करना इस पहलू का उदाहरण है। सोपानिक विशिष्ट से व्यापक की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, उपरोक्तों में से कोई नहीं। अब ध्यान दीजिए, जो गेंद, संतरा है तो सब मूर्त है, मतलब क्या है, मूर्त से अमूर्त की ओर। देख लीजिए इसका ऑप्शन क्या आना चाहिए। आप चाहें तो इसका उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर ए आएगा या इसका उत्तर सी आएगा।